जब तक अपना विनाश नहीं करा लेता है तब तक कभी वो उसकी बुद्धि ठीक नहीं होती है। अहंकार में पड़ा हुआ है मोदी की सरकार। कहीं खेती बंद हो गई तो उसके नतीजे पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, ये शायद हुकूमत समझ नहीं रही है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं देश जी न्यूज़। आज पूरे भारत के विपक्षों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। जो 3 नए कृषि कानून सरकार ने लागू किए हैं, इसको लगातार जो है विपक्ष काला कानून बता रहा है और उसको लेकर लगातार जो है जो विपक्षी दल हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम कभी धरने बैठ रहे हैं, कभी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और आज एक बार फिर उन्होंने पूरे भारत में चक्का जाम का आह्वान किया था। हालांकि विपक्ष के जो नेता हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो नदारद दिखे, लेकिन राजद के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने आज मोर्चा संभाला। चाहे वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो, चाहे राजद के विधायक भाई वीरेंद्र, चाहे राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, सभी लोगों ने आज पार्टी में कार्यकर्ताओं को भारत बंद को कैसे सफल बनाना है उसको लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया और उन्होंने सरकार को, मोदी सरकार और नीतीश सरकार को मूर्ख करार दिया और उन्होंने कहा कि ये जो किसान विरोधी नीति है ये नीतीश कुमार ने बनाई थी और लागू हो रही है मोदी सरकार के नेतृत्व में। और क्या कुछ कह रहे हैं राजद के दिग्गज कद्दावर नेता, आइए हम आपको सुनाते हैं। कई लोगों के लिए 10 बजे तक मौका लोग दे दिए थे कि अपना जा करके अपना रोजी रोटी भी कमाना है। और बाकी तो खेत खलिहान के लोग निकल गए हैं चारों तरफ इलाके में। देखो आप फोटो, चारों तरफ से आ रहा है, पूरा बिहार नहीं पूरा देश ही बंद है, पूरा भारत बंद। कहीं खेती बंद हो गई तो उसके नतीजे पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, ये शायद हुकूमत समझ नहीं रही है। बंद का असर बिहार में कम दिख रहा है जी, बंद का असर बिहार में कम दिख रहा है। बिहार में जब पूरा जिस दिन दिख जाएगा तो बुझना समझ लो कि तो माने इस देश में क्रांति हो गई। बिहार अपने हिसाब से नहीं चलता है। लगता नहीं कि तेजस्वी जी को रहना चाहिए जी, तेजस्वी जी को रहना चाहिए तेजस्वी जी को हर जगह रहना चाहिए, जहाँ है वहीं है। और ये जो पूरी जमात खड़ी है तेजस्वी के रूप में नहीं खड़ी है, पूरे लाल झंडा, हरा झंडा, तिरंगा झंडा, सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आप लोग भी तो कानून वापस लेगी क्या? 1 साल हो गए अभी तक इस कानून को। मूर्ख जब तक अपना विनाश नहीं करा लेता है तब तक कभी वो उसकी बुद्धि ठीक नहीं होती है। अहंकार में पड़ा हुआ है मोदी की सरकार। बहुत छोटी मांग, खेती को आगे बढ़ने दो अपने रफ्तार से, जैसी रफ्तार से बढ़ रही थी, बहुत छोटी मांग। सरकार तो बोल रही कृषि कानून किसानों के लिए ही है। अधिक किसानों के लिए, और किसान नामंजूर करता है। आप फोटो खींच रहे हो, हम नहीं फोटो खिंचाएंगे तो आप कैसे खींचोगे? एक बात समझ लो, आप कृषि कानून किसानों के पक्ष में है, इसकी बहस हो चुकी है कि इससे काला कानून कभी भारत में आया ही नहीं और इसके लिए नीतीश और मोदी जी दोनों दोषी हैं। नीति बन गई थी 2000 में जब कृषि मंत्री थी श्री नीतीश कुमार, और उस नीति के ऊपर कार्यान्वयन हो रहा है, ख्याल कर लेना 2021 में या 2020 जब से ये चालू है और मोदी जी वहाँ पर बैठे हैं। 2020 की कृषि नीति 2000 की, ख्याल कर लेना 2000 में कृषि नीति बनी थी जब कृषि मंत्री थे नीतीश कुमार। और उसके बाद तो सरकारें रही हैं दिल्ली में 14 साल तक, लेकिन कभी ने इस नीति को किसानों के बीच में लाने की हिम्मत नहीं किया। अब कानून बना करके उसी नीति का कार्यान्वयन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को हवा देने में लगे हुए हैं और उनके कार्यकर्ता रोड पर हैं। वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो आ जाएंगे यहाँ पे, इसलिए किसान आंदोलन में वो नहीं है तो हर कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के रूप में यहाँ खड़ा है। कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सब कोई है, मदन मोहन झा, सब लोग हैं वहाँ पे। कौन सा वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को चाहते हैं क्या? यहाँ पूरे देश में ये देशव्यापी आंदोलन है और किसानों के पक्ष में रोड पर वो लोग उतरे हैं पूरे देश में। इसलिए हर आदमी अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह में है, लोग आंदोलन कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में आप जाइए, घूमिए। नहीं, हमेशा वो आते हैं। आपको नज़र कैसे नहीं आया हमको नहीं पता चला, और उनके कार्यकर्ता और नेता सबको ही नज़र आते हैं। तो हर आदमी तेजस्वी यादव के रूप में यहाँ खड़ा है।
देखिए, ये देश जो है किसान मजदूर प्रधान देश है, और ये अलग बात है कि उसमें और वर्ग के लोग भी हैं, कम तादाद में। हमारे नेता जहाँ नारा दिया करते थे, मतलब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, और अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि जय अडवाणी जय अंबानी, भान में जाए किसान। यही वजह है अगर कि जाड़ा में ओला में, बारिश में, लू में वो ठिठुरते रहे, मगर इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। अब दुनिया में समझिए इतना बड़ा आंदोलन किसानों का, और किसान के समर्थन में, और किसान इतने दिनों से परिवार के साथ सड़क पे उतरा हुआ है, मगर इस सरकार को कोई असर नहीं है। हम इतने कहेंगे, देर है अंधेर नहीं है, और उनकी आह में ये भस्म होने वाले हैं बहुत जल्द। संघर्ष जारी रहेगा, और किसान को इग्नोर करके कौन सा पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आगे बढ़ सकती है। यहाँ ये तो बिहार में हमारे पुरखे बड़े बड़े किसान नेता हुए हैं, मतलब उनको भी एक तरह से उनका भी अनादर ये सरकार कर रही है। जो किसान के नेता शाहजहान सरस्वती से लेके अब बड़े बड़े लोग रहे हैं नेता, उनका भी अनादर ये सरकार के विम में, घमंड में ऐसा छूड़ है कि जब तक इनको कान पकड़ के उतारा नहीं जाएगा, इनको वास्तविक भारत का एहसास नहीं होगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से राजद के तीनों कद्दावर नेताओं ने मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और काफ़ी बुरा भला कहा, और उन्होंने ये तक कह दिया कि कोई भी पार्टी किसानों का विरोध करके आगे नहीं बढ़ सकती है, और जब मूर्ख का पतन होता है तो विनाश निश्चित है। अगर मूर्ख किसान के विरोध में काम करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे दैज न्यूज़ के साथ और देखते रहे दैज न्यूज़।